देखकर ऐनक भी गलती ना करे। सॉरी अब्दुल। Hello? Hello? Don't do this. दानिश, क्या हुआ? तुम इतने परेशान और बेचैन क्यों लग रहे हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब्दुल ने नूर को तलाक देने का फैसला कर लिया है। We have succeeded. मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अब्दुल कहीं फिर कोई ड्रामा ना कर रहा हो। माना दानिश कि अब्दुल तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अब्दुल को तुमसे बेहतर जान चुकी हूँ। अब्दुल और नूर के बीच जो शक की दीवार है, उसमें दरार नहीं पड़ सकती। अब्दुल नूर को जरूर तलाक देगा, क्योंकि हया हमेशा वही काम करती है जो वो पूरा कर सके। बेचारा अब्दुल तलाक के बाद बिल्कुल अकेला रह जाएगा, है ना? सबसे पहले मैं अब्दुल को खत्म करूंगा। नहीं नहीं दानिश, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो, हमारा असल मकसद अब भी अब्दुल को उन घटिया लोगों के चुंगल से आजाद करवाना है। उन्हें उनकी औकात याद दिलानी है। हमारे बेटे को तुमसे मोहब्बत हो गई। Really? Who? Abdul? नहीं, I mean, दानिश। वो होश में तो है? नहीं है तो अब आ जाएगा। क्या मतलब? हया, हमने सुना है कि दानिश ने तुम्हें प्रपोज भी कर दिए हैं, और जवाब में तुमने प्लीज आंटी, वो तो महज मैंने उसका दिल रखने के लिए वो फूल एक्सेप्ट कर लिया था। That's it. बस। क्या हुआ दानिश? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे तुम्हें तो इस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे तुम हो बहुत खतरनाक। Of course I am. Everybody knows.
I am the best. क्या हुआ दानिश? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे तुम्हें तो इस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे तुम हो बहुत खतरनाक। Of course I am. Everybody knows. I am the best. बचाओ ना रहमान, रुक क्यों गए हो? बचाओ ना प्लीज, प्लीज रहमान। रहमान, रहमान, रहमान। रहमान, रहमान, कहाँ चले जाते हो हमें तन्हा छोड़ के? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना हम कितने तन्हा हो गए? नहीं जानते? तो आखिरकार तुमने मान ही लिया फायदा कि तुम आज अकेली रह चुकी हो, बिल्कुल अकेली, जो कि इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि तुम जितना बाहर से मजबूत नजर आती हो, अंदर से उतनी ही कमजोर। नहीं, हम कमजोर नहीं है, नहीं है हम कमजोर। अच्छा, तो फिर क्या लेने आई हो इस कमरे में? क्यों मुझे याद करके तड़पती हो? क्यों क्यों क्यों? बोलो फायदा, क्यों? तो आखिरकार तुमने आज अकेली रह चुकी, जो कि इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि नजर आती है। अच्छा, क्यों मुझे याद करके तड़पती हो इस कमरे में? कैसे हो दानिश? बहुत खुश, लेकिन डर डर के। कैसा डर? अरे तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे देखकर। और सुनो, कल की तलाक पक्की है ना? हाँ, बिल्कुल पक्की। जियो मेरे भाई, जियो। बिल्कुल हमारे पेरेंट्स के रिश्ते की तरह पक्की। क्या हुआ दानिश?
तुम अचानक परेशान क्यों हो गए हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, कल हम डिवोर्स के बाद सीधा मम्मी जान के पास जाएंगे, ओके? और डैडी? भाड़ में गए डैडी। देखो अब्दुल, कुछ नामों की सिर्फ सदाएं होती हैं, हकीकतें नहीं। शक्लें होती हैं, पहचान नहीं। भरम चांद को भी होता है अपनी चांदनी का, मगर हमेशा सूरज का मोहताज रहता है, सिर्फ सूरज का। आज तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन ये क्या ना, हाथों पे मेहंदी और जेवर भी ना होने के बराबर, ये सब क्या है नूर? मेरा फैसला है। और ये एक दुल्हन के लिए उसका सबसे बड़ा जेवर उसका नसीब होता है। शादी दरअसल दिल से दिल तक के सफर का नाम है। एक ऐसा सफर जिसके दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो जो बाहमी ताउन, बेलौस मोहब्बत और एक दूसरे को समझ बूझ के तय किया जाता है, जबकि दूसरा रास्ता तकदीर का फैसला समझ के कि बाबा ने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया। और आप भी ना सिर्फ रजामंद हो गई हो, बल्कि खुशी का इजहार भी किया। नूर, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? और ये सब क्या है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि शादी का खुशियों भरा ये सुर्ख जोड़ा मेरी बर्बादी और कफन का रूप धार लेगा। मोहब्बत की मेहंदी का ना मिटने वाला रंग मुझे ही बेरंग कर देगा और उम्र भर वफा निभाने वाली खुशियों की बारात अचानक कितनी बेवफा हो जाएगी। मेरी बर्बादी में जितना कसूर अब्दुल का है ना, उतना ही आपका और बाबा का भी है। नूर, क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, एक कड़वा सच। क्यों नहीं पूछते बेटियों से शादी करते वक्त? क्यों नहीं ये जान पाते कि बेटियों के इनकार की वजहों की गुस्ताखी नहीं, एक अच्छा जीवन साथी पाने की तमन्ना होती है।
इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बर्बादी का तमाशा देखने अकेली जाऊंगी। सबा बेटी, नूर बेटी ठीक कहती। बेटा ये सब तकदीर का खेल। अब्दुल के साथ साथ हम भी अपनी बेटी की बर्बादी में बराबर के शरीक हैं। वो क्या कर सकते? अब तो अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है, या अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वो बहुत हसास और कमजोर है, उसे हालात का मुकाबला करने की ताकत अता फरमाने मालिक। मेरी बेटी हिम्मत दे, हौसला। इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी आपका चौथा गवाह अभी तक आया नहीं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर किसके होंगे। मेरे ख्याल में आपका चौथा गवाह तो नहीं आएगा। अब मैं ये चाहूंगा कि माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई। इस वक्त मुझे बेहद अफसोस भी हो रहा है कि मैं इतने अरसे बाद आपके घर आया तो किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए अब्दुल साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी
रुक जाओ अब्दुल। रुक जाओ। क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चलने जा रहे हो वहां कदम उठाना तो बहुत आसान है, पर मंजिल तलाश करना बहुत मुश्किल। और हया ये कभी नहीं चाहेगी कि अपने मुखलिस दोस्त और प्यार को भटकता हुआ देखे। हया, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज अब्दुल, मुझे कुछ नहीं सुनना, बल्कि आज मुझे कन्फेस करना है। सारी जिंदगी मैंने झूठ और फरेब के बाजार में गुजार दी, एक ऐसे बाजार में जहां सब कुछ मिलता है पर प्यार नहीं मिलता। जहां हर चीज खरीदने की ताकत तो है, लेकिन दिल की कीमत नहीं लग सकती। जहां सब कुछ पा लेने के बावजूद कुछ नसीब नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? दानिश, यकीनन तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगे, लेकिन जिनके लिए मैं ये बातें कह रही हूं वो तो समझ ही जाएंगे। अब्दुल, यहाँ पहुंचने वाला चौथा गवाह नूर ने नहीं बल्कि मैंने बुलवाया था। इसलिए कि मैं सबके सामने सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अमल से भी ये प्रूव कर सकूं कि मैं एक अच्छी लड़की हूं। यू नो, आई एम द बेस्ट। ओह अब्दुल, मैंने सोचा था नूर से तुम्हें जुदा कर लूंगी और अपना बना लूंगी, लेकिन तुमसे सच्ची मोहब्बत करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि मोहब्बत में छीना नहीं नवाजा जाता है, रुलाया नहीं बल्कि रोया जाता है, तड़पाया नहीं बल्कि नूर, अब्दुल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, जितनी तुम मुझसे करती हो शायद उससे भी बढ़कर। इसलिए भूले से कभी भी जिंदगी में ये मत समझना कि अब्दुल तुम्हारे अलावा किसी और को अपना सकता है। अब्दुल, मैंने तुम्हारे और नूर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने की बहुत कोशिश की है,
सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे झूठ भी बोले हैं मैंने। अब मुझे कोई अस्थमा नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, और मुझे तो डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। ऑन द कंट्री, आई लव स्वीट स्टफ। मीठा खाने का तो इतना शौक है कि मैं कहना चाह रही थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब्दुल, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। श्योर स्वीट। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और तुम भी हया। थैंक यू। दानिश, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी, है ना? इस बार बार की हार से तुम्हें कितनी अजियत हो रही होगी। लेकिन अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो तो शायद ये सबब जान सको, शायद ये जान सको कि कुदरत अभी भी तुम पर मेहरबान है। लौट आओ दानिश, अपनों के पास लौट आओ, यही तुम्हारी जन्नत है। देख लूंगा तुम्हें और तुम सबको भी। अब्दुल बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी नूर बेटी ने अपने बाबा का मान रख लिया। बेटा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि वालिदैन औलाद के लिए जो भी फैसला करते वो बेहतर ही करे। मुझे फख्र है बाबा कि मैं आपकी बेटी हूँ, और जो फैसला आपने मेरे लिए किया था वो बहुत अच्छा है। खुश रहो, खुश रहो। अब्दुल, दानिश बेटा, तुम बीच में मत बोलो। मैं जानता हूं कि इसने रहमान के कहने पर नूर को तलाक दी थी, और मैं ये भी जानता हूं कि ये रहमान से मिलता भी है। इसलिए पहले मैं इसे मारूंगा और फिर रहमान को। रुक जाओ दानिश बेटा, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम अपने बाप और भाई को गलत समझ रहे हो। कसूर इनका नहीं, तुम्हारी मम्मी जान का है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज तक हकीकत नहीं बताई, सिर्फ उतना बताया जितना वो खुद चाहती थी। फायजा बेगम अगर तुम्हें हकीकत बता देती तो आज तुम्हारी नजरों में वो गुनाहगार कहलाती। अंकल, आप रुक जाओ। आज दानिश बेटे को सारी हकीकत बताने दो। रहमान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं।
सोचें फैसलों को कमजोर कर देती है रहमान, और हम फैसला कर चुके हैं। रही बात तुम्हारे दिल में इस खौफ की कि हम दानिश को उसकी मरहूमा माँ जैसा प्यार दे सकेंगे या नहीं, तो उसके लिए हम अपनी आधी जायदाद दानिश के नाम कर चुके हैं। तुम क्या समझती हो कि मैंने तुमसे इस वजह से शादी की थी कि इस माशरे में तुम्हारा शौहर कहलवाने की बजाय बीवी नुमा शौहर बन जाओ? तुम सारा सारा दिन दफ्तर में काम करती रहो और मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? तुमसे शादी करते वक्त मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और दानिश को उसकी मरी मां की मोहब्बत, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। जिस फैक्ट्री का मैं यूनियन लीडर बनकर वहां का समझदार पुरखुलूस इंसान समझा जाता था, तुमसे हारने के बाद मैं वहां का कमतर और खुदगर इंसान समझा जा रहा हूं। हम जानते हैं कि तुम्हारे ये बढ़ते हुए कदम दानिश को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आधी जायदाद हथियाने के लिए बढ़ रहे हैं, ताकि तुम अमीर बनकर हमें नीचा दिखा सको। हमें फिर जिस तरह फायजा बेगम ने हमें दुख दी वो सब तुम जानते हो बेटा, और इसी वजह से रहमान फायजा बेगम से दूर चला गया। बेटा दानिश भाई, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलत अंकल रहमान नहीं बल्कि मम्मी जान थी, और आज मम्मी जान की वजह से अंकल एक बार फिर हमें छोड़ के चले गए हैं। आप सबकी याद और चाय का मोहब्बत भरा मजा हमें खींच लाया। सुप्रीम, अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय और भी जबरदस्त मजा लिए। तुम तो खाला से भी अच्छी चाय बना लेती हो। हो गई शॉपिंग? खरीदारी तो हो गई महीने भर की। चाय, चीनी, वॉशिंग पाउडर, ओह शैम्पू तो रह गया। मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए बचे हैं। ये लीजिए 25 रुपए में मेडिकैम शैम्पू। महीने भर का शैम्पू? वाह, मेडिकैम शैम्पू 25 रुपए में महीने भर का शैम्पू। सलाम मेडिकैम। रसीले फल और दूध मलाई से मुझे मिले स्टार। तुम फिर वैसा ही सोच रहे हो जैसा कि तुम हमेशा सोचते रहते हो, या फिर जैसा तुम्हें मम्मी जान समझाती हैं? बेवफाई डैडी ने नहीं, मम्मी जान ही की थी उनसे। डैडी ने तो उनकी मोहब्बत में अपने असूल, अपनी अनाज सब कुछ कुर्बान कर दी थी, लेकिन मम्मी जान अपनी दौलत के ख्वाल में कैद उनको कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, जो डैडी जैसे खुददार इंसान के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। और डैडी अपनी खुददारी के हाथों मजबूर होकर हमें छोड़कर चले गए। और मम्मी जान की वजह से हम उन्हें हमेशा गलत समझते रहे दानिश। अब्दुल, मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूं। चलो दानिश, चल के डैडी को ढूंढते हैं और उन्हें मना लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हमें ही नहीं, मामा को भी इनकी जरूरत है। एक तरफ देखी, बड़ा एक राती फिरती थी ना आप, फायजा रहमान बनकर। वो फायजा रहमान जो चाहे तो सब कुछ कर ले, सब कुछ।
लेकिन हकीकत तो ये है कि आज तक अपने नाम को सही तरह जान ही ना पाई आप। फायजा रहमान। अरे रहमान तो वो है जिसके नाम के बिना आप खुद को अधूरा समझती हैं, और अगर नहीं समझती तो फिर क्यों उसकी जात से अलग रहकर उसके नाम के साथ रिश्ता जोड़कर बैठी हैं? क्योंकि सिर्फ फायजा रहकर ना तो आप बीवी कहलाती हैं और ना ही एक माँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी दौलत, ताकत और अना पर नाज है। होश में आ जाए फायजा रहमान, होश में। क्योंकि आप चाहें कुछ भी कर लें, मगर रहेंगी तो एक इंसान ही, खुदा हरगिज नहीं। इसलिए अपने मजबूत से मजबूत इरादे को यूं टूटता देखकर इसे पहचाने, जिसने आपको पहचान ली है। हाँ, आपको। डरे उसके अजाब से जो आप पर अब भी मेहरबान है। मोहब्बत करें उसकी मखलूक से जो आपको इतना चाहता है, इतना चाहता है कि उसने आपकी चाहत को आपकी नजरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, मगर आप फिर भी उसे ठुकरा रही हैं। कितनी बदनसीब हैं आप। क्या आपकी मोहब्बत आज आपकी नजरों के सामने होते हुए भी दिल से दिल तक के सफर में नहीं है? अब इससे पहले कि आपकी कोई हकीकत ना रहे, मान जाएं फैज़ा रहमान। फायजा, तुम अब भी बहुत कुछ हो। एक ऐसे शख्स की चाहत हो जो तुम्हारा मान है, अरमान है। और इन बेटों की मां हो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फायजा, फायजा, यही तुम्हारी कुल कायनात है। अब रोने का नहीं, हंसने का वक्त है। और दिल से दिल तक का सफर यही है। अब
कुंज भर सा